क्लास 10th आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड, जिसका नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी। सोर्स इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होगा, सॉर होगा, यानी कि खाने में कैसा लगेगा, खट्टा। टर्न ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, H+ आयन देगा। एक्वान सॉल्यूशन में, एक्वान सॉल्यूशन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकेंड थिंग, बिटर होगा, टेस्ट में रेड को ब्लू करने का काम करेगा। OH आयन देगा, डज द कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वांस सॉल्यूशन। होता है ये भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। देन सेकेंड क्या होगा हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। उसके अलावा किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एसिड की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। उसके अलावा ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, बेस की, केमिकल की करेंगे। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ सॉल्ट है उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी, जो कि पॉप साउंड के साथ निकलेगी, बाहर रिलीज होगी। रिएक्ट करेगी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगी। और रिएक्शन जब होगी मेटल ऑक्साइड की किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो सॉल्ट बनाएगी और वाटर बनाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस की देखेंगे। एल्कलाइज जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ। जो हमारे बेस हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। बेस जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, तो वाटर फॉर्म करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सॉल्ट पढ़ेंगे और पीएच वैल्यू पढ़ेंगे हम किसकी, पीएच वैल्यू से हमें पता चलता है, पीएच स्केल से हमें पता चलता है कौन बेस है कौन एसिड। इस चीज़ की भी हम स्टडी करेंगे। सॉल्ट क्या होता है, जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पीएच स्केल पे एच आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, पीएच स्केल क्या होगी, इस पर एच आयन का कंसंट्रेशन हम चेक करेंगे। अब पीएच स्केल को कुछ हम इस तरीके से देखेंगे। जो मिडिल पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे बनती है हमारे नमक, यानी कि NaCl। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और जितने भी हमारे नमक होंगे वो यहीं पे बनेंगे। उसके अलावा जितना कंसनट्रेशन किसका इंक्रीज़ होता जाएगा, हाइड्रोजन H+ आयन का, तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि एसिड होने का नेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे ही क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, क्या होगा, पीएच वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, तो हमारी बेस की क्या हो जाएगी, जो डिक्रीज एच आयन होते जाएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी ये क्या होते जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे बेस। क्या होंगे, बेस। इधर वाले बेस होंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। यहाँ पे वीक एसिड होगा। दोबारा समझना, ये वाली जो लाइन है, ये जो 0 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और यहाँ पर सबसे वीक एसिड होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा हमारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और यहाँ पे वीक बेस होगा। कॉमन सॉल्ट देखेंगे। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। क्या होगा, NaCl। हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम NaCl की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि क्लोरीन गैस के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकालता है, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करती है। ये हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है जो कि आते ही हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOH का होटवाइज क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, CaOCl2 और पानी निकलेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमारा ये है। बेकिंग सोडा देखेंगे। NaCl यानी कि नमक के साथ पानी मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम मिलाएंगे, तो हमारा बनेगा बेकिंग सोडा। क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं।
उसके बाद देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो होती है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट को जब हम H2O के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो CaCO4 बनेगा, 1/2 H2O बनेगा, 1/2 H2 बनेगा, यानी कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस हमारा ये होगा। ठीक है। सेकंड थिंग देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि जिप्सम क्या है हमारा, CaSO4। जब ये जो हमारा प्लास्टिक ऑफ पेरिस से इसे हीट किया जाएगा तो हमारा बनेगा जिप्सम। क्या बनेगा? जिप्सम। एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे टेस्ट में कैसे होती है। सौर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, H+ आयन देते हैं, किसमें? एक्वांस सॉल्यूशन में। उसके अलावा द टर्म जो एसिड टर्म है वो हमें कहाँ से ड्राइव हुई है? लैटिन का शब्द क्या है हमारा? लैटिन का शब्द है हमारा एसिडिया। क्या है? एसिडियस। इससे क्या हुआ है? मिली है। इसका मीनिंग होता है सॉल्ट, यानी कि खट्टा। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3। उसके अलावा वीक एसिड में क्या होगा? CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा? हैविंग द मोर अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड ज़्यादा होना चाहिए। हैविंग जब ना किसका एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा लेस देन वाटर से, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बोलेंगे। डाइल्यूटेड एसिड में क्या होगा? मोर अमाउंट होगा किसका? वाटर का, लेकिन एसिड का कैसा अमाउंट होगा? लेस। चेंज क्या हो गया? यहाँ पे क्या था? लेस क्या था? वाटर। यहाँ पर लेस क्या है? एसिड। यहाँ पर मोर क्या है हमारा? एसिड। यहाँ पर मोर क्या है? वाटर। दोनों समझ में आ गई। डाइल्यूटेड में क्या होगा? मोर अमाउंट वाटर होगा और कंसंट्रेशन में मोर अमाउंट एसिड होगा। सेकंड देखेंगे जो हमारी बेस की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं टेस्ट में बिटर होती हैं, सॉपी होती हैं और टर्न करती हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। ठीक है। OH आयंस क्या होते हैं? एक्वांस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वांस सॉल्यूशन में OH आयन ये देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? NaOH, KOH और CaCO और CaOH का होल ट्वाइस। देन दूसरा क्या होगा? वीक बेस क्या होंगे? वीक बेस ऐसे बेस जो बहुत वीक है, HNO3OH इसे बोलते हैं। बेसिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिकल में। उसके अलावा बेसिक में हम इसे कहते हैं नो साधारण। एल्कलाइज क्या होगी? दीज बेस आर सॉल्यूशन वाटर। वाटर का जो सॉल्यूशन होगा लेकिन वो कैसा होगा? बेस का होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एल्कलाइज। NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? हमारे एल्कलाइज। सॉल्ट क्या है? जब हमारा क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका? फॉर्म करते हैं एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl, KCl। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड क्या है? पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसी सब्सटेंस होती हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है या स्मेल चेंज हो जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस में। टाइप ऑफ इंडिकेटर देखेंगे। टाइप ऑफ इंडिकेटर का मतलब होता है कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक तो इंडिकेटर होता है नेचुरल, सिंथेटिक इंडिकेटर इम्पोर्टेंट है, ये आएंगे आपके पेपर में। उसके अलावा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जो अपनी ऑर्डर या स्मेल चेंज कर देते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल इंडिकेटर देखेंगे तो क्या होता है? जिन्हें हम नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट से, जैसे लिटमस पेपर, कैबिज लीफ, एक्सट्रैक्ट फ्लावर, हाइड्रेनिया और प्लांट टर्मरिक। ये क्या है? हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद आते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? जिन्हें हम बनाते हैं लैब में, जैसे मिथाइल ऑरेंज, पेनोपैथेलेन। ये क्या है? हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसे कहेंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उन इंडिकेटर को कहते हैं जो अपनी स्मेल को या ऑर्डर को चेंज कर देते हैं बेसिक और एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए, जैसे वनीला, ऑनियन, क्लॉव। अब देखेंगे जितने भी इंडिकेटर हैं उनमें अगर एसिड है सॉल्यूशन
और बेसिक है, तो कलर क्या होगा। जैसे लिटमस पेपर लिया तो एसिड के लिए रेड, ब्लू, बेसिक के लिए ब्लू। एसिड के लिए क्या होगा, रेड, और बेस के लिए ब्लू। जैसे हम कैबिज लीफ को लेंगे तो रेड होगा, ग्रीन होगा बेस के लिए। फ्लावर हाइड्रेनिया को लेंगे तो ब्लू होगा, पिंक होगा। कलर चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे टर्मरिक। टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होगा एसिड में, लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, रेड। कैसा होगा, रेड। इसका एग्जांपल तो हम नॉर्मल भी देखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, पेनोफेथेलिनिया, जो कि एक कलरलेस होता है किसमें, एसिड में। पिंक होता है किसमें, बेस में। मिथाइल ऑरेंज ये रेड होता है, और येलो होता है किसमें, बेसिक में। ऑनियन का क्या होगा, ऑनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है या खुशबू आएगी, इस तरह बेस में कोई भी स्मेल या खुशबू नहीं आती। वनीला इसेंस यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या क्लोव ऑयल, या रिटर्न स्मेल होगी इन दोनों में, और नो स्मेल आएगी इधर, और लूजिस स्मेल। ठीक है, ये क्या होगा, वनीला क्लब में आएगी। उसके बाद देखेंगे हमारे कुछ आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हम इसमें कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे क्या होता है, हमारी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी विथ पॉप साउंड। मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी किसके साथ, पॉप साउंड के। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई, जिंक के साथ। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये ZnCl बनाएगा। ये क्या बना हमारा, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हमारा दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन हमने कराई जिंक के साथ तो क्या बना, सोडियम जिंक ऑक्साइड। क्या बना, सोडियम जिंक ऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्ट बिडिंग द बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स इज टर्न इनटू पॉप साउंड। जब भी हम इसे जलती कैंडल के पास लेके आएंगे तो कैसा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड के साथ क्या है, हाइड्रोजन जलना स्टार्ट कर देगी। सेकेंड थिंग क्या है, जो हमारे एसिड हैं और जो हमारे बेस है, ये एसिड है ये बेस है, जब ये मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देंगे। देखो हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट क्या है हमारा, मेटल कार्बोनेट किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना हमारा, कौन सॉल्यूशन बना, यानी कि NaCl जिसे बोलते हैं नमक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और H2L लिक्विड की फॉर्म में बना। देन हम क्या कहेंगे, यहाँ से देखेंगे जब हम बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। बेस यहाँ पे कोई भी रिएक्शन करता ही नहीं है किसके साथ, HCO3 और CO3 इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। दोबारा देखना, जो हमारा बेस है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ और किसी मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो याद किस में रखना है, केवल एसिड में रखना है। एसिड में क्या होगा, जब हमारा HCl ये क्या है, ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस H आ जाएगा, और हमारे ये HCl Na2CO3 इधर भी रहेगा। यहाँ से देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्ट बाई पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CaOH का होट वाइज इसे लाइम वाटर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaCO3 बनाएगा। ये इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये घुलेगा नहीं, H2O लाइम वाटर टर्न हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की। वेन हम कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जो कि मिल्कीनेस इसकी डिसअपियर हो जाएगी।
रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस के साथ ईच अदर। एसिड और बेस क्या करेंगे, सॉल्ट के साथ सॉल्ट बनाएंगे और H2O बनाएंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे दी हुई है, देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस टू गिव दिस सॉल्ट, सॉल्ट गिव करेगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे HCl, NOH, NaCl और H2O। देन स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, ये हम pH स्केल पर देख चुके हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब वीक उससे बेस से कराई जाती है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बचेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, वो एसिडिक नमक बनेगा। कैसा बनेगा, वो एसिडिक नमक और H2O बनेगा। जब हमारा वीक एसिड है तो बचेगा क्या, हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट और H2O बनेगा। अब देखो यहाँ पे एसिड आने के लिए लेस होना चाहिए 7 से, और बेस आने के लिए मोर होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि 7 इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। वीक एसिड की रिएक्शन वीक बेस से कराते हैं तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसकी वैल्यू भी 7 आ जाती है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है, जिनमें मेटल के ऑक्साइड हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इस तरीके से इन्हें बोलेंगे मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। एग्जांपल के लिए हम रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl से कराई तो कैल्शियम क्लोराइड बना और H2O निकल गया। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, कैसे होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, बिकॉज रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म करेंगे सॉल्ट और वाटर। क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, इसलिए नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे। कैसे होंगे, बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटालिक। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि नॉन मेटालिक होता क्या है। नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है, ऐसी सब्सटेंस जिसमें मेटल ना हो। जब मेटल नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, ये नॉन मेटालिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जहाँ हम किसी कराएंगे किसी भी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, वाटर रिलीज हो गया, यानी कि क्या बनाया इसने, सॉल्ट बनाया। क्या, सॉल्ट बनाएगा और H2O बनाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे एसिड किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन करता है। जब एसिड किसके साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। जब मेटल के साथ करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा। मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो नमक बनाएगा, H2O बनाएगा। उसके साथ जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और H2O। देन हम उसके बाद रिएक्शन देखेंगे, हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेस के ऊपर। अगर हमारी जो बेस है किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और H2O गैस बनाएंगे। मेटल कार्बोनेट के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्ट नहीं करते। बेस एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2O बनाता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ ये सॉल्ट बनाएगा और H2O बनाएगा। व्हाट डू ऑल एसिड और बेस हैव इन दी कॉमन, क्या चीज़ इनमें कॉमन होती है, H आयन कॉमन होता है। H आयन क्या होता है, सॉल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिडिक होने के लिए प्रॉपर्टीज। और जो बेस होते हैं वो OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ये कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन। ऑल जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं वो H आयन देंगे, OH आयन माइनस में देंगे। एसिड और जो बेस है वो क्या होता है, वाटर, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, H आयन प्रेजेंस होता है इनमें। क्या होता है, H आयन्स देते हैं। क्या देते हैं, H आयन्स देंगे। जब हमारा H आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट करता है, अलग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो H3OH बना लेगा, इसे हाइड्रोनियम आयन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे H2O के साथ H3O बनाएगा, HCl H2O के साथ H3OCl बनाएगा। जब हमारे बेसिक क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर तो HO आयन देंगे, जैसे NaOH H2O NaOH माइनस। MgOH क्या होगा, Mg
OH का होल ट्वाइस। बेसिक सॉल्यूशन होगा वाटर में, और एल्कलाइज होंगे, क्या होंगे, एल्कलाई। वेल दी डाइल्यूटिंग एसिड, जो डाइल्यूटिंग एसिड होता है वो रिकमेंडेड करता है एसिड को शुड बी एडेड वाटर एंड नॉट टू बी दी एसिड बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ डिसॉल्व इज एसिड बेस इन दी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम किसकी, डाइल्यूटेड एसिड की रिएक्शन, हम जब क्या करते हैं, डाइल्यूटेड एसिड को किस में डुबोते हैं, वाटर में, तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब इस रिएक्शन में कभी कभी जार जो होता है वो भी क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। इस तरीके से देखेंगे, ये जो हमारी रिएक्शन दिखाई गई है, वाटर है, इसमें हमने क्या डाला है, कोई भी एसिड। जो वाटर ऐड किया हमने एसिड के साथ, हीट जनरेट करता है, मिक्सर करता है, स्लैश करता है, कॉज करता है, बर्न करता है, और ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक ड्यू टू दी एक्सेसिव लोकल हीट, यानी कि क्या हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। एडिंग ऑफ वाटर टू दी एसिड में cause mixer to the slips out, break less of the container. Mixer can acid or base H2O result in the decrease of concentration of ions H3O OH per unit volume. Such process is called the diluted. डाइल्यूशन किसी कहेंगे जब हम किसको, एसिड या बेस में से किसी एक को लेकर H2O के साथ हम मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन किसका हो, कम हो जाए, कंसंट्रेशन किसका, OH का पर यूनिट, तो इसे हम बोलेंगे डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिल्यूशन।